बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। सनीचर का दिन, सैटरडे, जून की 7वीं तारीख, साल 2025 और ईद उल अजहा का ये मुबारक दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद और दुआ के सब बहुत अच्छे से होंगे। गुलिस्तान लाइव फीड पे आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी ईद उल अजहा मजहबी अक़ीदत व एहतराम और जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तक़ारीब का अहतमाम हो रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद की अदायगी हो चुकी है और कई मकामात पर नमाज ईद की अदायगी का सिलसिला जारी है। कुछ एक मकामात पर अभी 9:30 हुए हैं, लेकिन चूँकि 10:30-11 बजे तक भी बहुत सारी जगहों पे लेट कर दिया जाता है जहाँ नमाज अदा होती है, तो वो सिलसिला चलता रहेगा 1-1.5 घंटे तक। रूह परवर मजालिस का और दुआया मजालिस तक़ारीब का अहतमाम हो रहा है। लेकिन जहाँ हम ईद मना रहे हैं, चंद मिनट्स में आपके लूँगा। आपकी बात भी, जो कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे लाइव सेशन में। एक छोटी सी दरख्वास्त, एक छोटी सी अपील कि आज आप सब जानते हैं किसी लेक्चर की ज़रूरत नहीं, कोई लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना सा ये इज्तिमाई ज़िम्मेदारी जिसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, हम सब आते हैं, वो हमको अदा करनी है कि हम सुन्नत इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी के बाद गोश्त मुख्तलिफ जगहों पर गरीब ख़ानदानों में, यतीमों में, रिश्तेदारों में तकसीम करेंगे, घरों के अंदर भी खाएंगे। लेकिन जो असल मकसद है वो कहीं ना मरे, इस बात का ख्याल रखना है। आज बहुत सारे लोग हैं, माजी के मुकाबले मुझे लगता है आज मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा लोग देखे। एक तो मुश्किल दौर, महंगाई की मार अपनी जगह, इक्तिसादी बदहाली कह लीजिए, फाइनेंशियल क्रंच कह लीजिए, या फिर इक्तिसादी बदहाली के बाद ये जो बदअमनी सरहदी इलाकों में रही, ख़ास तौर से भारत पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सरहदी इलाकों में लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। नाइको साकिब, आपको भी ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। ऊड़ी, टंगधार, किरना, कुपवाड़ा, नॉर्थन कश्मीर, गुरेज से लेकर राजौरी, पुंछ के इलाकों तक, फिर दूसरी तरफ आप चले जाएं इंटरनेशनल बॉर्डर पर, तो हर जगह लोग सरहद पार से होने वाली कार्रवाई से या जो भारी शेलिंग हुई 7 से 10 तारीख के दरमियान लोग मुतासिर हुए। और इन लोगों की ज़रूरत इस वक्त न सिर्फ सरकार की बल्कि हम सब की भी है कि आगे आकर इस मुश्किल वक्त में उनका हाथ थामें और ईद सादगी के साथ मनाएं। 2 पैसे अपने पर कम खर्च करके उन लोगों की मदद करें। कोई भी इससे नहीं मर जाएगा, ना आपको कुछ प्रॉब्लम होगी ना मुझे होगी। ज़ाती तौर पर किसी लेक्चर के कहने से और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ये तौफीक दे कि हम गुरबा, यतीम, मसाकीन या ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें, और वो लोग जो मुश्किल सूरत हाल में हैं। सरहदी ज़िला पुंछ को याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा नॉर्थन कश्मीर के उन तमाम इलाकों को जहां लोग मरे, अपनी जानें गंवाई, फ़ौजी एहलकारों के अलावा सिविलियन भी मारे गए। पुंछ के अंदर 17 से 18 लोगों की मौत हुई, 4 बच्चे थे, उनके लिए दुआए मगफिरत भी करें जिन बच्चों ने अपनी जानें गंवाई। मजहबी मकामात मुतासिर हुए, अमलाक को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा, गाड़ियां तबाह हुई, घर, ये सारा जो हमारी प्रॉपर्टीज़ अमलाक थे वो डैमेज हुए। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा थी वो जो इंसानी जानें थी, वो चली गई, वो ख़त्म हो गई, वो नहीं लौट कर आएंगी। और पिछली ईद पर हम सब के दरमियान जो लोग थे, इस बार बहुत सारे लोग नहीं हैं, उनको याद कीजिएगा। ईद सादगी के साथ मनाएं, इजाफी अखराजात से बचें और जितना बेहतर हो सके शुरुआत अपने घर से करें, आसपास जो है वहीं से। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, ईद मुबारक आपको। फ़खरुद्दीन, बहुत शुक्रिया। बशीर अहमद, माशाल्लाह, थैंक यू। सफ़ीर गुरसी, वालेकुम अस्सलाम। जाकिर डार साहब, थैंक यू सो मच, ईद मुबारक आपको भी। एजाज़ अहमद डार, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक भाई। वीडियो ज़रा शेयर कर दें, एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से, इस बंदा नाचीज़ से, या मैं गुनाहगार हूँ लेकिन जो बात मैं कर सकता हूँ, जहाँ मैं प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आप तक पहुँच सकता हूँ, जो रसाई मुमकिन है वो मैं कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इसमें साथ देंगे। दूसरी बात ये कि नाज़िबा कलिमात और गलत और नामुनासिब तबसरे से बचिएगा। किसी पर कोई कमेंट, कोई तज्जिया, तबसरा करने की ज़रूरत नहीं, कोई एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छे तरीके से अमन व अमान कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, मजहबी रवादारी, मजहबी हम आहंगी, अखुवत, इंसानियत नवाजी ज़िंदा रहे, इसके लिए हम सबको कोशिश करनी है। और सोशल मीडिया पर कुर्बानी के जानवरों की तस्वीर, किसी भी छोटा या बड़ा जानवर हों, या उसके बाद बहुत सारे लोग अलग अलग मकामात पर खाना खाते हुए, तो थोड़ा सा इस चीज़ से मेरे हिसाब से इज्तनाब करें।
कोई भी गलत कमेंट करता है, कोई भी उल्टी सीधी बात करता है, और मैक्सिमम लोग होते हैं ये बात बर्दाश्त नहीं करते, फिर बात बहुत दूर तक चली जाती है। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अख्तर खटाना राजौरी कालाकोट से, थैंक यू, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। जुबैर खान साहब, मंजूर अहमद वालेकुम अस्सलाम, जॉन मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम, वसीम गुलजार वालेकुम अस्सलाम, सोपोर बडगाम से ईद मुबारक आप सबको। मोहम्मद इकबाल वानी, जावेद कसाना, राकेश कौल साहब, थैंक यू सो मच, आपको भी ईद मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा। मीर मुजफ्फर वालेकुम अस्सलाम, मोनिता लैशराम, थैंक यू, आपका भी ईद मुबारक आपको भी। जम्मू से हो, कश्मीर से हो, देश के अन्य हिस्सों से हो, जो लोग जहाँ से ज्वाइन करते हैं। और जब कुर्बानी बहुत सारे लोगों ने अभी दे दी है, जो लोग दे रहे हैं, ये ईसार या जो कुर्बानी जब हम करते हैं तो सिर्फ जानवरों की कुर्बानी तक बात नहीं, अपनी अना, अपनी ज़िद, अपने बुरे ख्यालात, अपनी बदनीयती, घमंड, गुरूर, तकब्बुर, इन सब को भी कुर्बान कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ज़ाती नुकसान ठीक वैसे ही जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खाती है, मुश्किलात बढ़ती हैं और हम सब ऊपर से खुश होते रहते हैं सजावट के साथ। और बहुत सारे बाज़ारों में मैंने देखा कल से थोड़ी बहुत सजावट थी, बच्चियां मेहंदी लगवा रही थी, तैयारियां कर रही थी, अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग ये भी हैं मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर हैं, उन लोगों का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों में जो ईद बाज़ार हमने ख़ास तौर से देखे, मायूसी का आलम वहाँ पर भी था। चौधरी रोशन हुसैन गुजर, मुदस्सिर मीर वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। मोहम्मद इश्तियाक तेरवा, थैंक यू जी, आपका भी। भट्ट नासिर, आर्यन खान, आप सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं का हिस्सा हम सबको ज़रूर बनाइएगा, जबकि हाथ आपके फ़िज़ा में बुलंद हो। ईद का ये मुबारक दिन और ये 2.5-3 दिन अपना, अपने और आसपास सब लोगों का ख्याल रखिएगा। उसके बाद अमरनाथ यात्रा भी आनी है, उसके लिए भी तैयारियां करनी है। यहाँ चूँकि जम्मू कश्मीर के हम लोकल हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोकल्स की बनती है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ माजी की तरह वो इस बार भी रिवायती भाईचारे और अमन व अमान को कायम करने का न सिर्फ पैगाम दे, बल्कि यात्रियों के इस्तकबाल के लिए हर मुमकिन कोशिश और ताउन करें। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस सिलसिले में आप और भी तैयारियां देखेंगे 3 जुलाई से 9 अगस्त तक। उससे पहले दीगर कई त्यौहार भी हैं और ईद बनाने के बाद अब आप देखेंगे आइंदा दिनों में मज़ीद सरगर्मियां हो जाएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, मेरी तरफ से, गुलिस्तान न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से, फ्रॉम चेयरमैन टू छोटे से छोटे जो एम्प्लॉयज़ हैं सबकी तरफ से, पूरी टीम को, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें ज्वाइन करने वाले आप सबको ईद मुबारक। मीर जावेद, शाकिर शाकी, मशहूर गनई, अशोक कौल साहब, इसके अलावा मीर जावेद साहब, आर्यन खान साहब, राकेश कौल साहब, रियाज अहमद डार साहब, सागिर सैयद, मोहम्मद अशरफ, शाह फिरदौस, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबको सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक।